पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाने पर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करने के बाद घर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान की गले में विवादित पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है कि रूबी आसिफ खान काफिर बन गई हैं, पूजा करती हैं, हवन करती हैं, वंदे मातरम कहती हैं, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। वहीं पोस्टर पर परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। आगे लिखा है कि हम सच्चे मुसलमान जमातुल इस्लाम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बता दें। पिछले दिनों गणेश मूर्ति घर में स्थापित करने को लेकर रूबी आसिफ खान के खिलाफ मौलवियों ने फतवा जारी किया था, जिसको लेकर वही काफी चर्चा में रही थी। वहीं नवदुर्गा के पावन पर्व पर भी रूबी आसिफ खान ने अपने घर में नवदुर्गा की मूर्ति स्थापित की है। बता दें कि इससे पहले भी रूबी आसिफ खान पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा को लेकर जानलेवा हमले हो चुके हैं। और ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं कि जहां पर रूबी आसिफ खान रहती हैं, वहां पर जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा किए गए हैं। बाहर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें जान से मार देने की धमकी लिखी गई है। पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी गई है। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी। वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहती हैं, लेकिन कुछ जिहादी मौलाना मुल्ला, कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता वो देश में जो है आग फैलाने की कोशिश करते हैं। आए दिन फतवेदारी करते रहते हैं कि साहब ये हिंदू बन गई है, इसीलिए तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी 4-5 दिन पहले एक इनका फर्जी ट्विटर बनवा दिया गया और उस पर भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था, मैं बता भी नहीं सकता आपको। उसकी लिखत तहरीर दी हमने, साइबर क्राइम पे थाने पे गए, कप्तान साहब के पास भी गए, उसके बाद भी ट्विटर चालू हुआ, अभी तक बंद नहीं हुआ। आज सुबह पोस्टर लगाए किसने या रात को लगाए ये हमें पता नहीं, हम लोग सो रहे थे। पड़ोसियों ने हमारा दरवाज़ा बजाया, पड़ोसियों ने बताया तुम्हारे बाहर पोस्टर लग रहे हैं सुबह 9 बजे। मामला क्या था, क्यों लगे हैं पोस्टर? पोस्टर पहले मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी, तब भी कमेंटबाजी, और ट्विटर पे मेरा अकाउंट खोलकर उस पर भी कमेंटबाजी, इस तरह की उल्टी सीधी बातें फतवे जारी इन्होंने पहले भी की है। अब मैंने माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है, उसको लेकर भी इन लोगों ने चर्चा किया और तरह तरह की बातें फैलाई, और आज मेरे पोस्टर लगा दिए जिंदा जलाने के। जी हाँ, तो मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि पहले गणेश प्रतिमा भी स्थापित की गई थी रूबी आसिफ द्वारा, और उसके बाद उस टाइम भी आपको बता दें कि काफी विवाद हुआ था, फतवा जारी किया गया था रूबी आसिफ के खिलाफ। और आज भी इस तरीके की तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं, पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें तमाम तरीके की बातें लिखी हुई हैं। साथ ही साथ परिवार को जिंदा जला देने की बात यहाँ पर लिखी गई है। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कितना आसान हो गया है इस तरीके की धमकियां देना। हाल ही में हमने सुना था सरतन से जुदा जो जिस तरीके से कहा जा रहा था, और उसी तरीके के कुछ ये पोस्टर्स भी हैं जिसमें जान से मार देने की धमकी रूबी आसिफ को दी जा रही है। और महज रूबी ने सिर्फ इतना ही किया, रूबी का जो गुनाह है वो सिर्फ इतना है कि रूबी जो है वो हिंदू मान्यताओं को मान रही है, या जिस तरीके से दुर्गा माता की स्थापना कर रही है या पूजा अर्चना कर रही हैं, भगवान की प्रतिमा स्थापित कर रही हैं। रूबी का गुनाह सिर्फ इतना है, और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कुंठित मानसिकता को दर्शाते हैं ये पोस्टर्स। क्या मानसिकता है जिन लोगों ने ये पोस्टर्स चिपकाए हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। पोस्टर पर लिखा है कि रूबी आसिफ खान काफिर बन गई हैं। चीज बाहर से लेके आई है ना खा के वीडियो हमारी लाल है बेटे। तो ना से ये खा के लाल ये फेंक दिया, देखो फाड़ा ओके लाल लाल भाई भी तो लाल मेरा आपकी पापा ध्यान लगा
मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने पर लगे हैं पोस्टर्स। आपको बता दें कि रूबी आसिफ खान के खिलाफ ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं उनकी गली के बाहर। उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई है, साथ ही साथ परिवार को मार देने की धमकी पोस्टर्स के द्वारा दी गई है। ये फेंक दिया था कभी फाड़ा हुआ। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से रूबी आसिफ खान की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश प्रतिमा स्थापित की, फतवा जारी कर दिया गया। आज जब वो नवदुर्गा की मूर्ति स्थापित करती हैं तो इस तरीके के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं। क्या मानसिकता है लोगों की और क्या चाहते हैं? अर्जुन, आवाज आ रही है आपको? जी आ गई, आवाज आ रही। अर्जुन, सवाल यही है कि जब वो गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिमा गणेश जी की स्थापित करती है तो फतवा जारी कर दिया जाता है। जब नवदुर्गा में वो नवदुर्गा की मूर्ति स्थापित करती हैं तो इस तरीके के पोस्टर्स चस्पा कर दिए जाते हैं। कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा? जी इस विषय में तो कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। ये मामला आज रात का है, सुबह के टाइम का है कि रूबी आसिफ खान जिन्होंने अपने घर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की थी, अब उन्होंने नवदुर्गा मां भगवती की मूर्ति स्थापित की है। इसी को लेकर आज इनके घर के बाद विवादित पोस्टर लगाए जिसमें इनको जिंदा जला दो और इनको मुसलमान से हटा दिया जाए और ये हिंदुओं के काम करती है इसलिए इसको जिंदा जला दिया जाए। ये इसके पोस्टर लेकर इन्होंने इसकी जो पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने इनके फेवर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर रूबी आसिफ के घर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस पर प्रशासन की फिलहाल क्या प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि परिवार को जिंदा जला देने की जिस तरीके से पोस्टर में लिखा हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? क्या रूबी आसिफ खान को किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है? जी मैं आपको बताऊँ, अभी तो पुलिस प्रशासन ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। जिस दिन से उन्होंने अपने घर पर मूर्ति लेकर जिनकी रात को 1 बजे के पुलिस जाती है और जिनके घर पर माँ भगवती की फोटो है, जो मूर्ति लगी उसका फोटो खींचते चले जाते हैं। आज सुबह भी जब ये पोस्टर लगने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने आने के बाद केवल अभी ये खानापूर्ति करने के अलावा इनकी तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई है। जो FIR दर्ज हो गई है, पुलिस अभी इस मामले में बोलने से कतरा रही है। आपने रूबी आसिफ खान से बातचीत करने की कोशिश की है, उनके पति से बातचीत करने की कोशिश की है, क्या कुछ कहना है उनका पूरे संदर्भ में? जो रूबी आसिफ खान और उनके पति, उनको खासतौर से जो मुस्लिम लोग हैं जो केवल एक मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, वो उनके खिलाफ ही बोल रही है। उनका कहना यह है कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का देश है, जहाँ दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो मेरे और मेरे पति के खिलाफ ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बात करें अगर अर्जुन, तो ये कुंठित मानसिकता को दर्शाता है ये पोस्टर कि किस तरीके से लोगों की मानसिकता जो है वो क्या किस लेवल की हो गई है, ये हम पोस्टर के जरिए समझ सकते हैं। अगर कोई खुशी खुशी किसी धर्म के भगवान को अपना रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है, और अगर वो इस तरीके से कर रही हैं, अगर उनको उनकी श्रद्धा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर फतवा जारी करने वाले ये कौन लोग होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनको किसने अधिकार दिया है कि वो फतवा जारी करें? जी मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो इन्होंने अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की तो मुजफ्फरनगर से कोई मौलाना थे, उनकी तरफ से फतवा जारी हुआ था। आज जब इन्होंने इनके खिलाफ अलीगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं हाजी जमीरुल्लाह, उनकी तरफ से भी इनका DNA टेस्ट कराने के लिए बोला गया था, जिसको लेकर इन्होंने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। रूबी आसिफ खान ने जैसे जिस हिसाब से लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कब होगी कार्रवाई? प्रशासन क्या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? जब 2-4 ऐसे और पोस्टर चस्पा हो जाएंगे और जब इसको अंजाम दे दिया जाएगा तब प्रशासन इस पर आकर फिर खाना पूर्ति करने आएगा। प्रशासन कर क्या रहा है प्रशासन? जी अभी तक जिस रास्ते में जो SPO थे अशोक कुमार सिंह, उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने क्लियर बोलने से मना कर दिया कि SP सिटी साहब जब आएंगे, जब इसमें कोई आगे हम कोई विधिक कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है, आपने प्रशासनिक अमले से बातचीत की है? जी मैंने जो CO फंसे थे उनके पास में गया भी था, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी जानकारी करी। जानकारी करने के बाद उन्होंने अपने अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों की कहकर उन्होंने बात देने से मना कर दिया कि अधिकारी इसमें बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा।
हाँ, हमेशा यही होता है अर्जुन कि अगर ऐसे कोई मसले होते हैं तो प्रशासन के मुंह में ताला लग जाता है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अलीगढ़ का शायद ताला लगाकर बैठे हुए हैं प्रशासनिक अमला। देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इसके बाद भी, और क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है और कैसे रूबी आसिफ खान को ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।